हेलो एंड वेलकम टू टुडेज फिजिक्स क्लास। आज का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हमने पहले ही पढ़ा है, विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जिसे हम लिखते हैं स्केलर फॉर्म में एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है आज हम वो सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 और दोनों ही सिमिलर साइन के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो जब दोनों सेम साइन का होगा तो दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स होगा। द Q1 विल रिपेल Q2 अवे फ्रॉम Q1 एंड Q2 विल रिपेल Q1 away from Q2, and R12 is the unit vector directed from Q1 to Q2 and R21 is unit vector directed from Q2 to Q1। R दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है। R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, मतलब ओरिजिन से Q1 चार्ज की जो दूरी है इन वेक्टर फॉर्म वी राइट एट as R1 vector, this is known as position vector of Q1। R2 है position vector of Q2। तो मान लेते हैं F12 is the force exerted on Q1 by Q2। क्योंकि दोनों सिमिलर चार्ज है तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव मतलब Q2 इसे रिपेल कर रहा है अवे फ्रॉम Q1, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस यूनिट वेक्टर R21 और हम मान लेते हैं F12 इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली Q1 विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन Q2 और वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, तो दैट फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग R12 यूनिट वेक्टर। So let Q1, Q2 are 2 point charges of same sign. R1, R2 are position vectors of Q1 and Q2. R12 cap is unit vector pointing from Q1 to Q2. R21 is unit vector pointing from Q2 to Q1. And R is the distance between two charges Q1 and Q2. So by Coulomb's law, we can write the force on Q1 due to charge Q2 as F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square multiplied by R21 unit vector। R21 कैप यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में R से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर R से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा? R इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब एंड R इंटू R21। अब हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को और इस वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे। तो ये जो कूलॉम्स फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा in terms of position vectors of the charges Q1 and Q2। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। R21 कैप क्या है? डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में देखिए ये R है द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2। चार्ज Q1 है एट पॉइंट A एंड चार्ज Q2 है एट पॉइंट B, तो R विल बी इक्वल टू BA एंड R मल्टीप्लाइड बाय R21 कैप, मतलब द डायरेक्शन ऑफ R इज फ्रॉम B टू A। R21 कैप का डायरेक्शन है B से A की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू BA वेक्टर। So we have R21 cap is equal to BA vector, the vector from Q2 to Q1।
तो बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन राइट, हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरह से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2, दोनों के बीच की दूरी है R, ये है A, ये पॉइंट है B, ये है पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2। तो ट्रायंगल लॉ जब हम यूज करेंगे तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड होगा उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। मतलब O से B, B से A, तो OB प्लस BA विल बी इक्वल टू OA, OB प्लस BA विल बी इक्वल टू OA, दैट मीन्स BA इज इक्वल टू OB, इधर आ गया माइनस हो गया, तो BA इज इक्वल टू हमने अभी निकाला है R21 कैप, और OA है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, तो पोजीशन वेक्टर R1, और OB है O से B, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, दैट इज R1 माइनस R2। तो R21 कैप की जो वैल्यू है वो है R1 माइनस R2। ऑल्सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब इसका हम मॉड लेंगे तो ये R21 का मॉड होता है 1, तो R विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये है इक्वेशन 2, और तो ये मॉड, ये हो गया इक्वेशन 3। इन दोनों वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब था, तो R की जगह अब हो जाएगा मॉड R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और R21 कैप इज इक्वल टू R1 minus R2. So this is the vector form of Coulomb's law acting on the charge Q1 due to charge Q2. तो similarly हम लिख सकते हैं force acting on Q2 due to charge Q1। तो इसमें करना क्या है, सिर्फ हम 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से और 2 को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा, द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 कैन बी रिटन एज F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R1 की जगह होगा R2 माइनस R1 मॉड का होल क्यूब, R2 माइनस R1। So this equation 4 and 5 is known as the vector form of Coulomb's law. The importance of Coulomb's law in vector form. तो फ्रॉम द फिगर हम ऐसे देख सकते हैं R1 माइनस R2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और बाहर में माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 और 5 में जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो वी विल गेट F12 इज इक्वल टू माइनस F21। मतलब दो चार्जेस Q1 और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F12 एंड F21 दोनों आपस में इक्वल है और ऑपोजिट है। दोनों इक्वल और ऑपोजिट का मतलब है दिस फोर्स, मतलब कूलॉम्स फोर्स ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन 4 और 5 से ये क्लियर है कि F12 और F21 अलोंग द लाइन एक्ट कर रहा है। मतलब ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों चार्जेस को जिस लाइन से हम ज्वाइन कर रहे हैं द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दैट लाइन। तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है और इसलिए कूलॉम्स फोर्स भी कंजर्वेटिव है इन नेचर। तो आज के वीडियो में इतना ही, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। थैंक यू।